क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, आपने तो नहीं पढ़ा होगा ना, अभी थोड़ी देर में सिग्नल स्टार्ट होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर्व लीड, कैलकुलेट कर्व लीड, कॉमा स्विच लीड, स्विच लीड, एस एल करके भी लिख सकते हो या लीड, कॉमा लीड करो, कर्व लीड, स्विच लीड और लीड तीनों निकालने हैं आपको, ठीक है। टू सेट आउट अ टर्न आउट, टू सेट आउट अ टर्न आउट starting from toe of switch, starting from toe of switch and end of TNC, and end of TNC, TNC पता है ना क्या, theoretical nose of crossing, TNC for a broad gauge track, for a broad gauge track, if 1 in 12 crossing is provided, if 1 in 12 crossing is provided, heel divergence H equal to, heel divergence H equal to 13.2 centimeter, heel divergence H is equal to 13.2 सेंटीमीटर। जरा इसको करिए ट्राई, सिंपल से फॉर्मूले लिखा रखे सारे के सारे, होपफुली बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इरिगेशन अच्छे से पढ़ लेना कल से, ठीक है। अच्छा कितना आ रखा है इरिगेशन से प्रीवियस ईयर में, कितने क्वेश्चन है, मिला है किसी ने? पूरा इरिगेशन आ रखा है और कुछ पूछे ही नहीं, 50 क्वेश्चन से ऊपर पूछेंगे इरिगेशन से, बहुत बड़ा ज़्यादा वेटेज है। पूछे उसने ग्राउंड के बारे में पूछा हुआ है, अर्थक्वेक फोर्सेस कहाँ पे एक्ट करेंगे, ये चीज़ें लिखी हुई हैं क्वेश्चन यूपीएससी। हाँ 40.224 ना, कर्व लीड तो बहुत ही इजी था, है ना। पहला आप, हाँ पहला निकालो कर्व लीड, ठीक है। कर्व लीड के लिए फॉर्मूला था 2GN, 2 है, G पता ही है, नी भी दिया होगा तब जी, ब्रॉड गेज है 1.676, ठीक है। N आपका है नंबर ऑफ क्रॉसिंग, तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितना है, वन परपेंडिकुलर में 12 क्रॉसिंग है ना, 12 है ना, 1 in 12, तो N की वैल्यू हुई आपकी 12, तो ये निकल के आ गया आपकी कर्व लीड। कर्व लीड कितनी आ रही है करके 40.224, ठीक है। ये सॉल्व करके आ रहा होगा आपका 40.224 मीटर ना, ये आपका मीटर निकल के आ गया। दिस इज द कर्व लीड, ओके, ये आपका कर्व लीड है। कर्व लीड के बाद दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दूसरा इसने पूछा आपसे स्विच लीड निकालिए। स्विच लीड के लिए फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर नॉट इंटू एच। आर नॉट या आर ओ आपका क्या है, आउटर रेडियस है ना, कितना है स्विच लीड, यस बिल्कुल सही है, स्विच लीड आपका 11.32 आपका मीटर है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
आर नोट आपको निकालना पड़ेगा, जो आपका आर नोट है ये भी आपको दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, आउटर रेडियस। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, जी 1.5 जी प्लस 2 जी एन स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स ऑफ जी हो गया 1.676 प्लस 2 इंटू 1.676 इंटू एन आपका बार का स्क्वायर हो गया, तो आर आउटर कितना आया 485.202 मीटर आ गया आपका आर आउटर। बाकी सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे, वैल्यू पुट डाउन करिए और आंसर निकालिए। स्विच लीड इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 485.202 इंटू एच आपका कितना है 13.2 सेंटीमीटर है ना, 13.2 सेंटीमीटर एच की वैल्यू है, डिवाइड बाई 100 करिए तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। और फाइनली स्विच लीड आपकी निकल के आ गई यहाँ पे 11.32 मीटर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना है, 11.32 मीटर इज दी स्विच लीड। अगला आपको निकालना था लीड, और लीड आपने पढ़ा था जो कर्व लीड थी और स्विच लीड थी दोनों का माइनस है ना, लीड इज इक्वल टू थर्ड आपका था, हाँ लीड इज इक्वल टू सी एल माइनस एस एल। कर्व लीड हमारी निकल के आ गई 40.224 माइनस स्विच लीड की अगर मैं बात करूं तो 11.32, कितना है आंसर 28.9 मीटर इसी। तो ऐसे निकालना है, ये सिंपल सिंपल में से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले हैं, तो वही फॉर्मूले जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये मैंने करवा दिए सारे, ठीक है। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। क्रॉसिंग और क्वेश्चन ध्यान रखना, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है 1 मार्क्स के लिए आइडियल क्वेश्चन है, कर्व लीड निकालना, अगर ये चीजें दे रखी है तो स्विच लीड निकालना, आउटर रेडियस निकालना पूछ सकता है एग्जाम में, या ये लीड निकालने को बोल सकता है, और जस्ट ये वैल्यूज आपको दे देगा कर्व लीड और स्विच लीड की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आइडियल बन जाते हैं। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इनके, तो फॉर्मूले याद कर लेना, थोड़े रटने फॉर्मूले लेकिन रट देना, इजी है रटना, ज्यादा दिक्कत तो है नहीं वैसे, ठीक है। कौन सा आ रखा होगा ना, कौन सा फॉर्मूला, कर्व लीड इज इक्वल टू आ रखा होगा ना, हमें बोल रहा हूँ आएंगे ये फॉर्मूले, ठीक है। तो कर्व लीड इक्वल टू आएगा तो लीड प्लस स्विच लीड हो गया, ठीक है। बाकी डायग्राम से मैंने समझा ही दिया था कल की, ये कर्व लीड लीड आपकी क्या क्या होती है, डेफिनेशन से अगर आप मैच करोगे तो इजी पड़ेगा आपको याद करने में। एक ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट का क्वेश्चन कल आप कह रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, फालतू क्वेश्चन है, काम का तो है नहीं इतना, रहने दो ना, क्योंकि वो ज्यादा उतने काम का क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, फालतू है। गेट में आया क्वेश्चन था ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट का, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आपके हिसाब से उतने कैलकुलेशन नहीं आएंगे क्योंकि कैलकुलेटर बड़ा होता है, अलाउड है, टाइम भी नहीं है इतना, ठीक है। आज 1 2 1 2 1 2 3 बार 1 2, कल 2 बार इरिगेशन में कौन, ये लोग पता नहीं, ऑनलाइन वालों से पूछ रहे हैं कि इरिगेशन में आओगे, आपके दोस्त जो सीट रखेंगे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ मिठाई तो भाई छोड़ना मत, कब से होगी स्टार्ट कर रहे हो, कब से स्टार्ट है, कल 1 बजे से, सबका वेलकम है कह रहा है, सर की तरफ से स्पेशली कॉल आया है आपको, हाँ। और ऑनलाइन क्लास, हाँ डियर सुन लो, मैग्मा स्क्वायर में रिकॉर्डिंग नहीं है शायद, बोल रहे हैं लोग, नहीं पता मुझे। अब कुछ नहीं आ रहा, अब ना पता नहीं कब से होगी, लिखा तो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे सरप्राइज कर देंगे तुम्हें क्लास में। चलो करें स्टार्ट आगे, हेडिंग डालना सिग्नल्स, लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो सिंपल सी यूनिट है, टफ नहीं है, बहुत इजी इजी सिग्नल्स हैं, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली आपको इसमें, काफ़ी इजी यूनिट है, ठीक है। और लास्ट यूनिट आपकी आती है सिग्नल्स, दैट इज द यूनिट नंबर 5 ना, 5वीं यूनिट होगी है, यूनिट नंबर 5 सिग्नल्स, ठीक है। सबसे जगह तो ये टॉपिक रहता ही नहीं है, जैसे गेट 8 का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे तो सिग्नल्स आपका है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं, ठीक है। अब यूपीपीएससी में इन्होंने डाल रखा है सिलेबस में, तो बेसिक सी बात है, कुछ क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बन गया तो बन गया,
अदरवाइज नहीं भी आ सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा। 2-3 सिग्नल इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और वो सिग्नल थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ने, बाकी तो कुछ है भी नहीं इनमें, है कुछ थोड़ी ना। देखिए सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो सिग्नल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये चीजें सभी को आपको पता भी होगा कि सिग्नल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि आप सभी गाड़ी चलाते हो, है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो जो रोड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर आप ट्रेन भी चलेगी तो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, है ना। पहला तो ऑब्जेक्टिव आपका यही होता है कि एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है ना, क्योंकि आजकल पता है आपको कि एक ही ट्रैक में आपके हाँ कंजेशन हो सकता है ना, कंजेशन हो सकता है, तो सिग्नल्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे उस कंजेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो काम यही हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो एग्जाम्पल वाइज समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन पे ट्रेन अभी आपकी सिग्नल पे रुकी हुई है, यहाँ पे लगा हुआ है सिग्नल, ठीक है, इसके आगे भी ट्रैक है और यहाँ से कोई ये डाइवर्जन है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेन आपकी यहाँ से आ रही और ये डाइवर्ट करके आपकी यहाँ जा रही, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया गया है, ठीक है। तो अगर ट्रेन यहाँ पे आएगी, यहाँ से आ रही है तो बताएगा कौन की ट्रेन यहाँ से जाएगी, आप अभी रुके रहो, सिग्नल का काम है, सिंपल सी बात है। तो अगर एफिशिएंट डाइवर्जन या एफिशिएंट कहीं पे मर्जर अगर आपको कराना है ट्रेन का, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, सिग्नल्स कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन आ गया कैसे पता चलेगा, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है ना, 60 kmph की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, और हर जगह उसको पता नहीं होगा ना कि अब मेरा सिग्नल आ गया, रोड की तरह उसके पास कोई ऐसे निशान तो बने हुए नहीं है कि रोड में तो हमें पता रहता है कि भाई हाँ ये लोकेलिटी है, ये घर था, इसके बाद आगे वाला स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कई यहाँ पे क्या रहते हैं, जो भी चीज़ें हमारी निशानियाँ रहती हैं वो रहती हैं, हम पता कर सकते हैं रोड में आसानी से, लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में अगर आप चलोगे तो अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया अगर स्टेशन में पहुंचने से पहले, तो आपकी ट्रेन स्टेशन से आगे जाके भी रुक सकती है, ठीक है। तो इंश्योर करता है सिग्नल की जो ट्रेन है आपकी, वो ट्रेन आपकी सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म के अंदर ही रुकी, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपकी ट्रेन रुके, ये इंश्योर करने का काम भी किसका होता है, सिग्नल्स का होता है, ठीक है। और भी मैनी काम है, जैसे एक काम और हो सकता है इसका, संटिंग ऑपरेशन में। संटिंग मतलब होता है ट्रेन को वर्कशॉप में पहुंचाना, ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली ट्रेन को वर्कशॉप में पहुंचाना है स्टेशन में, तब भी हमारे काम आते हैं सिग्नल, ठीक है, उस टाइम पे भी हम लोग काम आते हैं सिग्नल्स, या संटिंग सिग्नल्स बोलते हैं, पढ़ोगे इनके बारे में अभी बाद में आप लोग। तो संटिंग सिग्नल्स का काम ही ये होता है कि जो आपकी ट्रेन है उस ट्रेन को यार्ड में पहुंचाना या वर्कशॉप में पहुंचाना, ठीक है। कुछ चीजें बेसिक डेफिनेशन होंगी आपके यहाँ पे, वो बेसिक डेफिनेशन आप लोग ऑब्जेक्टिव से कवर करना, मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे आपका मार्शलिंग यार्ड हो गया, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ रखा होगा, जिसमें कि ट्रेन हमारी क्या होती है, वर्कशॉप की, मतलब जो एरिया होता है ना, वर्कशॉप का एरिया हो गया जहाँ पे ट्रेन रिसीव होती है, उस एरिया को मार्शलिंग यार्ड एरिया बोलते हैं। ग्रेविटेशनल यार्ड एरिया होता है। ये 3-4 आपके डेफिनेशन हैं, थोड़े छोटे छोटे, ये ऑब्जेक्टिव से कवर करना आप लोग, ठीक है, बाकी हमने पूरा कर रखा है, यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो संटिंग ऑपरेशन हो गया, एफिशिएंट मूवमेंट हो गया, या कोई ट्रेन अगर किसी को क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्रॉस कर रही है, यानी कोई ट्रेन अगर आ रही है, ट्रेन अगर आपकी सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही है, तो उसको भी एफिशिएंटली क्रॉस कराने का काम आपका किसका है, सिग्नल्स का ही है। यानी सिंपल से आप बोल सकते हो कि अगर ट्रैक को फुल्ली यूटिलाइज करवाना है आपको, ठीक है, एक ट्रैक की कैपेसिटी आपको पूरी की पूरी यूटिलाइज करवानी है, तो हमें वहां पे सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लिखिए इसके नीचे, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइम वेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, नंबर 1 लिखिए ऑब्जेक्टिव में, टू फैसिलिटेट to facilitate for the efficient movement of trains, to facilitate for the efficient movement of the train, दूसरा लिखिएगा to ensure safety between, to ensure safety between, to ensure safety between two or more trains, safety between two or more trains which cross or approach each other, which cross or approach each other। अगर आप यहीं से जाओगे ना, यहीं देहरादून से ही अगर ट्रेन से जाओगे, तो ये कौन सा आता है आगे स्टेशन, राय वाला से पहले स्टेशन पे, वहाँ पे क्रॉसिंग है, डाइवर्जेंस है वहाँ पे, तो आप देखोगे कि मतलब प्लेटफॉर्म नहीं होता है, लेकिन आपकी ट्रेन रुकती है, सिग्नल्स लगे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि कोई ट्रेन वहाँ से क्या होती है, क्रॉस करनी होती है उस टाइम पे, वो जब वो ट्रेन आपकी क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, तब जाके आपकी ट्रेन आगे बढ़ेगी वहाँ से, ठीक है ना। तो ये काम करवाने का काम भी सिग्नल ही करता है।
अगला लिखिएगा थर्ड, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर maximum utility of the track, to provide facility for maximum utility of the track। और लास्ट एक और लिख लीजिए इसमें, to facilitate safe and efficient shunting, SHUNTING, ठीक है। शंटिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रेन को स्टेशन से वर्कशॉप लेके जाना या यार्ड्स में लेके जाना, सिंपल सा काम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए। देखो एक टेबल जैसे बना लेते हैं, टेबल मतलब जस्ट एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका, ताकि आपको प्रॉपरली क्लासिफिकेशन पता हो कि क्लासिफिकेशन आपका क्या क्या रहेगा, ठीक है। अब सेंटर में हेडिंग डाल देगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो देखिए बेसिकली जो सिग्नल्स होते हैं आपके, ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। 3 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। पहला सिग्नल होता है आपका ऑडिबल सिग्नल, ठीक है। पहला जो सिग्नल होता है दैट इज द ऑडिबल सिग्नल। ऑडिबल सिग्नल को ही हम लोग डेटोनेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, डेटोनेटिंग सिग्नल भी इन्हीं को बोलते हैं, ऑडिबल सिग्नल्स को ही, ठीक है। डेटोनेटिंग सिग्नल्स के साथ साथ इनको हम लोग बोलते हैं फॉग सिग्नल भी बोलते हैं, फॉग सिग्नल। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली जहाँ पे भी फॉग की समस्या ज़्यादा है ठंडों के टाइम पे, तो हाँ वहाँ पे हम लोग ऑडिबल या डेटोनेटिंग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। अभी कैसे यूज़ करेंगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो ऑडिबल सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल या फॉग सिग्नल, ये ऐसे सिग्नल्स हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे आपका फॉग वाली समस्या है या जहाँ पे विजिबिलिटी का इशू है, ठीक है। विजिबिलिटी का जहाँ पे इशू है वहाँ पे हम लोग करते हैं ऑडिबल सिग्नल्स का यूज़। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वन इज दी, जो दूसरा वाला सिग्नल है दैट इज द विजुअल सिग्नल। विजुअल सिग्नल, ठीक है। विजुअल सिग्नल्स में ये आपके हो सकते हैं जैसे हैंड सिग्नल्स हैं, ठीक है। हैंड सिग्नल्स, विजुअल सिग्नल्स में आपके हैं हैंड सिग्नल्स, या आप करो पहले हैंड सिग्नल्स, और हैंड सिग्नल्स आपके क्या हैं, विजुअल सिग्नल्स हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। डेटोनेटिंग सिग्नल है ऑडिबल सिग्नल, हैंड सिग्नल आपके क्या है, विजुअल सिग्नल। और विजुअल आपका ये आप यूज कर सकते हो जैसे फ्लैग की हेल्प से, लैंप आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या बाई हैंड भी आप यूज कर सकते हो। कोई अगर आपके पास साधन नहीं है तो हैंड की हेल्प से भी आप लोग वहाँ पे ये सिग्नल्स को शो कर सकते हो, किसको, लोको पायलट, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ऑडिबल, सेकंड हो गया आपका हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल आपके हो गए विजुअल सिग्नल्स हैं, और विजुअल सिग्नल्स आप लोग कर दे सकते हो फ्लैग की हेल्प से, लैंप की हेल्प से, बाई हैंड, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। देन उसके बाद अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगले होते हैं आपके मैकेनिकल सिग्नल्स। ये आपके एडवांस सिग्नल्स हैं, मैकेनिकल सिग्नल्स, जो कि हम लोग अभी यूज करते हैं, ठीक है। फिक्स सिग्नल इनका नाम है, आपका फिक्स सिग्नल्स इनका नाम है। और ये सिग्नल्स आपके हैं एडवांस सिग्नल है। और इन्हीं का यूज हम लोग फिलहाल अभी के टाइम पे, जो हमारा मेन एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे फिक्स सिग्नल्स या एडवांस सिग्नल्स का यूज कर पाए, ठीक है। अभी हम लोग ऑडिबल सिग्नल्स का यूज करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि नेसेसिटी है। और ये हैंड सिग्नल्स या विजुअल सिग्नल्स का यूज हम लोग पहले करते हुए आते थे, अभी भी बहुत जगह कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इनसे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं फिक्स सिग्नल की तरफ, जिनका नाम है एडवांस सिग्नल भी, ठीक है। ये एडवांस सिग्नल आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका मैकेनिकल सिग्नल, ठीक है, एक होता है आपका मैकेनिकल सिग्नल। एडवांस सिग्नल 2 टाइप के हैं, एक होता है मैकेनिकल सिग्नल, और एक सिग्नल यहाँ पे आपका दूसरा वाला है दैट इज द कलर सिग्नल, ठीक है। कलर सिग्नल आपका दूसरा है, मैकेनिकल सिग्नल एंड कलर सिग्नल। फिर यहाँ पे देखिए बहुत क्लासिफिकेशन है। मैकेनिकल सिग्नल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन से जितना मेरे को पता है क्वेश्चन शायद इससे पूछे गए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आ रखे हैं शायद, ध्यान देना। जो क्लासिफिकेशन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, इन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो मैकेनिकल सिग्नल आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिग्नल आपका यहाँ पे आता है स्टॉप सिग्नल, और दूसरा आता है आपका
रिपीटर या को रिपीटर, स्टॉप सिग्नल, और दूसरा आता है आपका रिपीटर ऑब्लिक को रिपीटर। ठीक है, मैकेनिकल सिग्नल दो टाइप के हो गए, दैट इज द स्टॉप सिग्नल एंड रिपीटर ऑब्लिक को रिपीटर सिग्नल। ठीक है, अभी यहीं पे रुके नहीं है, स्टॉप सिग्नल के भी टाइप होते हैं। ठीक है, स्टॉप सिग्नल के टाइप अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे, तो स्टॉप सिग्नल के भी कुछ टाइप हैं। पहला टाइप तो स्टॉप सिग्नल का है आपका रिसेप्शन, पहला टाइप है रिसेप्शन, फिर है डिस्पैच एंड लास्ट है आपका रूटिंग। ठीक है, पहला टाइप है आपका रिसेप्शन, रिसेप्शन के बाद है आपका यहाँ पे डिस्पैच, डिस्पैच के बाद लास्ट है आपका रूटिंग, रूट दिखाने का। अब जैसे देखेंगे इनके बारे में, पढ़ेंगे थोड़ी देर में समझ जाओगे। ठीक है, रिसेप्शन आपका होता है, एक तो होता है आउटर और दूसरा होम। आउटर एंड होम, तुमने कहा था सिग्नल पढ़ाओ। ठीक है, डिस्पैच की अगर मैं बात करूं, तो डिस्पैच आपका होता है एक स्टार्टर और एक होता है आपका एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एंड मेन बोला। ठीक है, ऑनलाइन वालों को यहाँ पे नीचे बड़ी टेबल बन गई, दिख नहीं रहा, कहाँ से नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ना, थोड़ा सा इस कैमरे को नीचे कर दो, हल्का सा नीचे तो दिख जाएगा। हाँ, रुको, आपके ग्रुप में फोटो आ जाएगी स्टॉप सिग्नल के नीचे। ठीक है, क्योंकि टेबल तो बड़ी बन गई यहाँ पे। आप लोग लिख, हाँ लिख लो आप लोग, एक बार अपनी फोटो से फोन कॉपी से फोटो खींच के डाल देंगे ना आप लोग, या इसी से डाल दो, सामने लिखो। हाँ हाँ, रूटिंग के पार्ट नहीं है, रूटिंग के भी कलर के भी नहीं, सिग्नल है, याद हो जाएंगे आपको, आसानी से याद हो जाएंगे, सारे इजी हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली सिग्नल है, ये स्टॉप सिग्नल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीमाफोर सिग्नल आता है, वार्नर सिग्नल आता है, एक ही चीज है। हाँ, पढ़ा भी, नाम भी सुना होगा आपने, क्वेश्चन आ रखे होंगे इसके, सीमाफोर सिग्नल क्या होता है, सीमाफोर सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे अभी, ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो ऑनलाइन में यहाँ पे कहाँ पे से हो रखा है स्टॉप सिग्नल ना, स्टॉप सिग्नल के तीन पार्ट है स्टॉप सिग्नल के, पहला है रिसेप्शन, रिसेप्शन, उसके बाद दूसरा है डिस्पैच, और तीसरा आपका स्टॉप का पार्ट है रूटिंग, ROUTING। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टॉप सिग्नल के तीन पार्ट है, पहला है रिसेप्शन, फिर है डिस्पैच, फिर है रूटिंग। ठीक है, भेज भी दिया आपको ग्रुप में, फोटो भेज दिया, एक बार देख लो आप लोग, ग्रुप में फोटो आपकी आ रही है, यूपीपीएससी ए वाले बैच में, आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने फोटो की भेज रखी आपको। तो रिसेप्शन आपका दो हो गया, एक तो आउटर, एक होम, डिस्पैच आपका होता है कि तो स्टार्टर होता है और एक एडवांस स्टार्टर होता है। ठीक है, ये बहुत इजी है सिग्नल्स, अभी लग रहा है कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतना टफ नहीं है, आराम आराम से सीख जाओगे आप लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी पार्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ भी सकता है कि जो रूटिंग सिग्नल होता है, ये आपका कौन सी सिग्नल की कैटेगरी के अंदर आता है, वो दे देगा आपको, स्टॉप सिग्नल, रिपीटर, को रिपीटर, या कलर सिग्नल, ठीक है, या हैंड सिग्नल करके चार ऑप्शन बना देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर ये सिग्नल्स आपके आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सिग्नल, जिसमें आपके दो विजुअल सिग्नल्स हैं, दो विजुअल सिग्नल्स हैं, जो फिक्स सिग्नल है या जो आपके एडवांस सिग्नल मैंने बना रखे हैं, दीज आर ऑल्सो दी विजुअल सिग्नल। ठीक है, ये भी कौन से हैं, विजुअल सिग्नल्स ही हैं, और हैंड सिग्नल भी आपके विजुअल सिग्नल है, जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ऑडिबल सिग्नल आपका एक ही है, जस्ट ये वाला है जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज दी ऑडिबल सिग्नल ओनली। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों विजुअल सिग्नल्स हैं, जिसमें से भी ये वाले जो विजुअल सिग्नल्स हैं दो टाइप में डिवाइड है, मैकेनिकल सिग्नल और कलर सिग्नल। मैकेनिकल सिग्नल आपके दो टाइप के और होते हैं, जो कि स्टॉप सिग्नल होता है और आपका होता है ये रिपीटर ऑब्लिक को रिपीटर। ठीक है, और स्टॉप सिग्नल के तीन टाइप है, रिसेप्शन, डिस्पैच, रूटिंग। ठीक है, और रिसेप्शन सिग्नल आपका कहाँ कहाँ पे लगा होता है, एक तो लगा होता है आउटर पार्ट में, एक लगा होता है होम में, स्टेशन के होम में और स्टेशन के आउटर पार्ट में। स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर भी आपके, देखिए डिस्पैच वाला सिग्नल आपका, स्टार्टर आपका स्टेशन के होम में लगा रहेगा और एडवांस स्टार्टर होम से कुछ दूरी के बाद लगा रहेगा। ठीक है, बस ये आपके सिग्नल्स हैं सारे के सारे। इनमें सबसे पहला सिग्नल आप लोग हेडिंग डालिएगा, दैट इज द डेटोनेटिंग सिग्नल, हेडिंग डालिए डेटोनेटिंग सिग्नल। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में।
फर्स्ट है आपका वाईसीटी में है ऐसे क्वेश्चन, सिग्नल से क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं? डेटोनेटिंग सिग्नल्स आपका पहला सिग्नल है, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी सा सिग्नल है, कुछ नहीं करते इसमें हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई ट्रैक है आपका, ठीक है, ट्रैक है, ट्रेन आ रही है यहाँ से, कहाँ से गड़बड़ हो रही है, इसके साथ कनेक्टेड है क्या हॉरर मूवी? हाँ हो सकती है, ये तो नहीं पता मुझे। देखो देखो यहाँ पे है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन है। फॉर एग्जाम्पल फॉग वाली कंडीशन, बहुत जबरदस्त फॉग वाली कंडीशन है, और यहाँ पे लगा हुआ है सिग्नल, इसके बाद है स्टेशन, स्टेशन या कोई हो सकता है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ट्रेन को, हाँ, क्रॉसिंग हो सकती है, या कुछ और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जिससे कि आपका ट्रेन को कुछ अफेक्शन हो, यानी ट्रेन को एकदम कॉशियसली मूव कराना है हमें, ठीक है। ये कंडीशन आपकी हो सकती है सिग्नल के बाद में। लेकिन अब कंडीशन ये बन रही है यहाँ पे, मेन कंडीशन यहाँ पे ये बन रही है कि हमें ये सिग्नल दिख ही नहीं रहा, क्योंकि फॉग की कंडीशन है, तो सिग्नल हमें किसी रीजन की वजह से फॉग हो गया, या किसी और रीजन की वजह से सिग्नल हमें दिख नहीं रहा। तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे, ड्राइवर को बताने के लिए, लोको पायलट को बताने के लिए कि आपका यहाँ पे सिग्नल आ गया है, ये बताने के लिए सिग्नल से जस्ट 200 मीटर या 100 मीटर पहले हम लोग यहाँ पे डेटोनेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने यूज कर दिया डेटोनेटर्स, हमने यहाँ पे यूज कर दिया डेटोनेटर्स का। अब ट्रेन जैसे ही जाएगी यहाँ से, तो डेटोनेटर्स में होगा ब्लास्ट, एक साउंड क्रिएट होगा, और वो साउंड सुनेगा आपका लोको पायलट, और उसको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम पे 200 मीटर पे अब सिग्नल है, और मुझे यहाँ से ब्रेक मारते हुए चलना अभी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑडिबल सिग्नल, जिनको हम लोग बोलते हैं डेटोनेटिंग सिग्नल। समझ गए, बहुत इजी पार्ट है। लिखिए इसके बारे में, चलो। कौन सा नहीं दिख रहा आपको? ये जस्ट एक डायग्राम समझाने के लिए बना रखा है, समझे ना, ये खाली समझाने के लिए बना रखा है। ट्रेन हो गया, ट्रेन में डेटोनेटर्स लगा रखे हैं एक ट्रैक में, जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो साउंड क्रिएट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका सिग्नल है कुछ टाइम आगे, ठीक है। जस्ट आपका 200 मीटर आगे कोई सिग्नल हो सकता है, और उसके आगे या तो स्टेशन है या कोई ऐसी चीज है जिसमें कि आपको ट्रेन को कॉन्शियसली मूव करवाना है, ठीक है। तो जस्ट इंडिकेशन देने के लिए हमें यहाँ पे डेटोनेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें लिखिएगा एक बार, लिखिए इसके बारे में। दे आर यूज्ड ड्यूरिंग, फॉगी एंड क्लाउडी कंडीशंस में भी यूज कर सकते हैं ना इनका हम लोग, एंड क्लाउडी कंडीशंस। दे आर यूज्ड ड्यूरिंग foggy and cloudy conditions when hand or fixed signals are not visible, when hand or fixed signals are not visible। नॉट विजिबल, इसके आगे लिखेगा, नीचे दूसरा पॉइंट लिखेगा, डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड, डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड, डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड on rails, on rails which explodes with a loud sound, with a loud sound when train passes, when train passes over them, when train passes over them, this draws attention of driver, to the proximity of signal, attention of driver to the proximity of signal।
यानी सिग्नल पास में पहुंच गया है, ये आपका पता चल जाएगा किसको, ड्राइवर को। ठीक है, सिग्नल के पास पहुंच गए हैं, मतलब सिग्नल पास में नहीं पहुंच गया, सिग्नल के पास हम पहुंच गए। ठीक है, देखिए डिस्टेंस तो वैसे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो दीज आर प्लेस्ड बिफोर 400 to 500 मीटर ऑफ सिग्नल। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा शायद नहीं, जितना मुझे पता है। ठीक है, लेकिन लिख बिफोर, दीज आर प्लेस्ड बिफोर 400 to 500 मीटर ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल से 400 से 500 मीटर की पहले हम लोग इनको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द डेटोनेटिंग सिग्नल और ऑडिबल सिग्नल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगला सिग्नल आपका आता है हैंड सिग्नल। दूसरा लिखिएगा, सेकंड लिखिए इसमें आप हैंड सिग्नल। ठीक है, ये आपके विजुअल सिग्नल्स हैं। देखिए हैंड सिग्नल में कुछ नहीं करते हैं भाई, एक जैसे आपका कोई वुड का आपने क्या ले लिया, कोई स्टिक ले ली, और वुड की स्टिक के ऊपर आपने लगा दिया फ्लैग, और देखा होगा आपने कि फ्लैग दिखाते हैं बहुत सी जगह में। अभी भी मुझे कहीं याद है, मैंने अभी एग्जैक्टली नहीं आ रहा रुड़की देखा मैंने कहाँ देखा था, लेकिन है। हाँ, जस्ट वो जैसे ट्रेन गुजरेगी आपका, तो आगे आके वो ऐसा फ्लैग दिखाता है, जैसे इसमें फ्लैग दिखाया इसका मतलब गो। या रोकना भी होगा तो जस्ट जहाँ पे सिग्नल से प्लेस होते हैं ना, ये जो आजकल हम लोग यूज करते हैं रिसेप्शन के लिए, ट्रेन के रिसेप्शन के लिए जो सिग्नल्स प्लेस करते हैं, अगर वो सिग्नल्स नहीं है लगे हुए, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग का यूज करते हैं। जहाँ पे वो सिग्नल हम लोग प्लेस करने देते हैं वहाँ पे हम दिखाएंगे फ्लैग ट्रेन को, तो ड्राइवर अपनी स्पीड स्लो कर देगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका हैंड सिग्नल्स। यही आपके होते हैं लैम्प का भी यूज करते हैं। अब आप बोलोगे रात को तो फ्लैग दिखेगा नहीं, है ना, रात को तो फ्लैग दिखेगा नहीं ना, रेड फ्लैग, या हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डार्क फ्लैग ही यूज करते हैं। हाँ, तो रात को हम लोग यूज करते हैं लैंप का। और लैंप एक ऐसी लैंप होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं आप लोग, जैसे येलो कलर, रेड कलर, ठीक है, और आपका ग्रीन कलर। इनका मीनिंग क्या होता है अभी लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, ये कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। इन कलर्स के थ्रू आप लोग को पता, आप क्या करते हो, लैंप दिखाते हो ड्राइवर को, और ड्राइवर इन कलर्स को देख के समझ जाएगा कि आप आगे आपका सिग्नल आ गया है। ठीक है, तो लिखिए इसमें हैंड वाला, अगर कुछ दोनों ही नहीं है तो हाथ से जो भी उनका होगा, मतलब ना। हाँ, तो रात को तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। डे में ये हैंड वाले का काम हो सकता है, रात के लिए तो आपको लैंप भी यूज करना पड़ेगा ना। रात को तो आप लोग फ्लैग भी यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लैग की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, या जस्ट जो सिग्नल वाला देने वाला है उसको जस्ट क्या हो रहा है, आलस आ रहा है फ्लैग को ऊपर करने में, तो हाथ ही हिला दिया, रुक जा भाई, तो ठीक है ना, तो हैंड सिग्नल का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो लिखिए इसमें, हैंड सिग्नल्स आर हैंड सिग्नल्स आर गिवन बाय, और वैसे भी जो फ्लैग आप उठा रहे हो हैंड से तो उठा रहे हो, ठीक है। hand signals are given by flag fixed to hand signals are given by flag fixed to a wooden handle, flag fixed to a wooden handle, or by bear arm, BEAR, bear arm, हाथ से उठाना, ठीक है, bear arm when flanges are not available, sorry, when flags are not available, when flags are not available during night time, lamps are used, during night time lamps are used। ठीक है, तो मैंने बोला वुडन हैंडल और बाय बियर आर्म व्हेन फ्लैग्स आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट टाइम लैम्प्स आर यूज्ड। ठीक है, अब देखिए जो लैंप आपकी होती है, उस लैंप में जो कलर शो करते हैं आपके, देखिए जरा, पहला अगर लैंप अगर आपने शो कर रखी है, ठीक है, लैंप में जो कलर आपको शो कर रहा है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ कर दीजिए कलर और इस साइड कर दीजिए मीनिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेड कलर अगर लैंप शो कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉप। ठीक है, लैंप अगर शो कर रहा कि ग्रीन कलर है, इसका मतलब है कि गो, लाइन क्लियर। ठीक है, या गो कर दो, ठीक है, गो कर दो। ठीक है, ग्रीन अगर शो हो रहा तो इसका मतलब है गो, और अगर येलो आएगा तो इसका मतलब क्या है, येलो मतलब है, इसका मतलब है ठहरिए, तो स्टॉप हो गया ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि प्रोसीड, हाँ, प्रोसीड कॉशियसली, प्रोसीड कॉशियसली। ठीक है, तो कॉशियसली आपको प्रोसीड करना है उस केस में, येलो वाले केस में। तो जो हैंड सिग्नल्स होते हैं, हैंड सिग्नल्स आपके तीन एस्पेक्ट्स में काम करते हैं। पहला तो स्टॉप,
दूसरा गो, तीसरा प्रोसीड कॉशियसली। तो 3 एस्पेक्ट पे ये काम करते हैं आपके कोई भी हैंड सिग्नल, ठीक है। तो दीज आर दी हैंड सिग्नल्स, जिनको हम लोग विजुअल सिग्नल्स भी बोलते हैं, जो कि आप लोग फ्लैग की हेल्प से, बियर आर्म की हेल्प से, या आप लोग किनकी हेल्प से शो कर सकते हो इनको, लैंप की हेल्प, ठीक है। ये हो गए आपके हैंड सिग्नल्स। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी फिक्स सिग्नल्स। थर्ड हेडिंग डालिएगा। लास्ट हेडिंग डालिएगा, फिक्स्ड सिग्नल्स। फिक्स सिग्नल में देखिए हमें पढ़ना है मैकेनिकल एंड कलर सिग्नल। तो मैकेनिकल सिग्नल एंड कलर सिग्नल, मैकेनिकल के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल में पहला आएगा आपका स्टॉप सिग्नल, ठीक है। स्टॉप में पहला सिग्नल लिखिए सीमाफोर, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए एग्जाम में, सीमाफोर टाइप और स्टॉप सिग्नल। सीमा फॉर सिग्नल, सीमा फॉर नहीं, सीमा फोर, सीमा फर भी नहीं, सीमा फोर सिग्नल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं, स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं। ये आ गया आपका अगला सिग्नल, फिक्स सिग्नल के अंदर पहला सिग्नल आएगा मैकेनिकल टाइप सिग्नल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये आपका कहलाता है सीमाफोर सिग्नल और स्टॉप सिग्नल, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखिए पहले, फिर समझाता हूँ मैं आपको। इट इज, इसके बेस पे, सेम लाइन के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो वही लाइन लिखा रहा हूँ, ठीक है। इट इज सो प्लेस्ड, इट इज सो प्लेस्ड दैट normal condition will represent, normal condition will represent the stop position, normal condition will represent the stop position, ठीक है। अब जरा देखिए मैं आपको एक डायग्राम भेज रहा हूँ, अब वहां दिखेगा नहीं और उनको, ठीक है। ये लिखा है मैंने, इट इज सो प्लेस्ड दैट नॉर्मल कंडीशन विल रिप्रेजेंट द स्टॉप पोजीशन। देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ सीमाफोर सिग्नल के बारे में, इसको मैं भेजता हूँ, उसके बाद हम लोग इसी के बेस पे पॉइंट राइट डाउन करते रहेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको सेंड किया होगा, ठीक है। जो कि पीएससी एई वाले ग्रुप में ऑनलाइन स्टूडेंट भेजा मैंने, जरा आइए लुत्फ उठाइए उस पर, ठीक है। ठीक है, ये है आपके सीमाफोर सिग्नल। देखिए सीमाफोर सिग्नल का आपका मीनिंग होता है स्टॉप सिग्नल, इनका काम होता है आपका स्टॉप, मेन जो एम है वो गाड़ी को स्टॉप करना होता है, ठीक है। इनका काम ये नहीं होता है कि गाड़ी को स्टॉप, गाड़ी को आगे भेजना काम नहीं है, इनका काम है गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को स्टॉप करवाना, ये काम है आपका मेन किसका, सीमाफोर सिग्नल्स का। इसीलिए इन सीमाफोर सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप सिग्नल्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप सिग्नल। और मैंने जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नॉर्मल कंडीशन में इन सिग्नल्स को आपने प्लेस कर रखा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने इन सिग्नल्स को प्लेस कर रखा है और ये सिग्नल ऑन है, इसका मतलब है वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जा रहा हूँ। अगर सिग्नल आपका ऑन है, सिग्नल ऑन है, दैट मीन्स नो मूवमेंट अलाउड, नो मूवमेंट, ठीक है। अगर सिग्नल ऑफ है, सिग्नल ऑफ है, इसका मतलब मूवमेंट उस केस में, मूवमेंट उस केस में अलाउड है। सिग्नल ऑफ होने का मतलब है कि मूवमेंट उस केस में यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। सिग्नल केस में आपका मूवमेंट अलाउड है, पहली बात तो ये ऑन ऑफ में गलती मत कर देना,
पूछ देगा सिग्नल ऑन का मतलब क्या है, तो मूवमेंट अलाउड मत बोल देना वहाँ पे, ठीक है। पहले ही बोल दिया कि सीमाफोर सिग्नल सिर्फ और सिर्फ स्टॉप करने के लिए, इसका मतलब वो ऑन है तो गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। देखिए ये तो हो गया आपके सिग्नल ऑन और सिग्नल ऑफ का मतलब। हमेशा ध्यान रखना कि जो ये सिग्नल्स होते हैं ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करे जाते हैं। गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके कोई सिग्नल्स प्लेस हैं तो वो सेमाफोर सिग्नल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैक, ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैक। तो जो सीमाफोर सिग्नल्स या स्टॉप सिग्नल्स हैं हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैक में इनको हम लोग प्लेस करते हैं। अब जरा, हाँ ये क्या नहीं रहते हैं, फिक्स रहते हैं ना ये सिग्नल। फिक्स सिग्नल का जो टाइप है, चेंज कैसे करेंगे मतलब? हाँ दोनों तरफ लगे रहते हैं ना उसके लिए। नहीं दोनों तरफ नहीं, गाड़ी के गाड़ी के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं हम उनको ना। देखो अगर यहाँ से गई, हाँ उसके लिए राइट आपका, अगर गाड़ी यहाँ से दो ट्रैक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, और अगर आपने यहाँ प्लेस कर रखी है लेफ्ट, तो ये सीमाफोर हो गए इस वाले के लिए, ट्रैक के लिए। अगर गाड़ी यहाँ गई, ठीक है, अब इसी ट्रैक में इधर से आगे तो राइट हो जाएगा ये। हाँ तो उस केस में इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ लगा रखा होगा, लेकिन दोनों साइड लग जाएगा ना ये सिग्नल, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रेन ट्रेन एक बार गई तो गई, उसके बाद मुड़ के वापस नहीं आना, ठीक है। ना ना ना, ये सिग्नल आपका फिक्स सिग्नल है, ठीक है। और मतलब बेसिक कॉमनली ये सिग्नल आपका लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, मोस्ट कॉमनली बोल सकते हो आप इसको कि लेफ्ट साइड में हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी ये भी रहता है कि जैसे ट्रैक है, फॉर एग्जांपल जैसे देहरादून से कोई ट्रैक जाता है, ठीक है, तो दो ट्रैक अगर आपके हैं तो आने वाला ट्रैक और जाने वाला ट्रैक सेपरेट भी तो हो सकता है। पर्सनल सिंगल ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में चलो आपका लॉजिक फिर भी ठीक है, जो आप बोल रहे हो कि हाँ लेफ्ट साइड अगर जो लिखा हुआ है वो चीज़ रॉन्ग बैठ जाती है उस केस में, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली दो ट्रैक की बात करें, और ऑब्वियसली बात है कहीं पे भी सिंगल ट्रैक कम होता है, अगर कहीं भी जाओगे तो स्टेशन से अगर आप ये होंगे तो वहाँ पे आपको दो ट्रैक तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वन रिसीविंग वन डिस्पैचिंग वाला, ठीक है। एक में ट्रेन रिसीव होगी और दूसरे से डिस्पैच होगी, ठीक है ना। तो रिसीविंग और डिस्पैच के केस में फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ इसके लिए देखिए अगर यहाँ जाएगी ट्रेन यहाँ पे तो ये लेफ्ट साइड हो गया, और इस साइड के लिए अगर ट्रेन देखो यहाँ से इधर आई और यहाँ से इधर गई तो लेफ्ट आपकी यहाँ पे सिग्नल आपके हो गए, ठीक है। अब लेकिन ट्रेन के हिसाब से होगा ना, वो जिस हिसाब से आएगा, अगर यहाँ से आएगा, अगर ट्रेन इधर से आएगी, हाँ यहाँ से आएगी तो वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेगा। अगर ट्रेन रिसीव हो रही किसी भी स्टेशन में, तो ऑब्वियसली बात है ड्राइवर जो देखेगा अपने लेफ्ट साइड देखेगा ना। सिमिलरली कोई ट्रेन अगर आपकी डिस्पैच होगी तो आपका अगर सीमाफोर सिग्नल्स को देखना है तो वो ड्राइवर कहाँ देखेगा, अपने लेफ्ट साइड में देखेगा, ठीक है। तो सिंगल ट्रैक के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट जनरल कंडीशन के लिए लिखी हुई है यहाँ पे कि ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी ट्रैक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सिग्नल यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, इन सिग्नल में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, इसमें रेड कलर का जो फ्रंट है इसका, वो फ्रंट है आपका रेड कलर का है, साथ में इसकी एक व्हाइट कलर की यहाँ पे क्या लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। ओके तो रेड कलर यहाँ पे देखिए, फ्रंट फ्रंट रेड कलर और व्हाइट स्ट्रिप के साथ, व्हाइट स्ट्रिप, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना सीमाफोर सिग्नल्स का ये एग्जाम में पूछा गया है कि सीमाफोर सिग्नल्स का फ्रंट है, यानी ड्राइवर अगर आपके उसके फ्रंट से आ रहा, ठीक है। अब ये भी चीज पहचानने के लिए है, ये भी आपने जैसे बोला अभी पहचानने के लिए, देखो सीमाफोर सिग्नल मैंने जैसे बोला कि हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं एक ही ट्रैक की बात करिए आपने कि सिंगल ट्रैक है, ठीक है। तो सिंगल ट्रैक है, चलो मानते हैं सिंगल ट्रैक है। तो देखो अगर ये ट्रैक है और आपने इस वाली ट्रेन के लिए और इस वाली ट्रेन के लिए सीमाफोर सिग्नल्स आपको प्लेस करने, ठीक है। तो इस वाली सिग्नल के लिए तो आप लोग प्लेस करोगे लेफ्ट साइड में, यहाँ प्लेस करोगे, और इस वाले के लिए आप लोग प्लेस करोगे कहाँ पे, इस साइड में ना, लेफ्ट ये हुआ, ये लेफ्ट साइड में आप लोग प्लेस करोगे। तो देखिए तो सीमाफोर सिग्नल्स आपके यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में सीमाफोर को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। हाँ अगर लेफ्ट साइड में अगर आपने प्लेस कर रखा होगा तो ध्यान रखना आप लोग जब ट्रेन आगे बढ़ेगी जो सामने आपको पट्टी दिखेगी ना, वो दिखेगी आपको व्हाइट स्ट्रिप और रेड कलर की पट्टी दिखेगी,
यानी व्हाइट कलर का आपको प्लेट दिखेगा, उसमें रेड कलर की स्ट्रिप दिखेगी, इसका मतलब वो जो स्ट्रिप बनी हुई है वो आपके लिए है, ठीक है। अगर उसका बैक साइड दिखेगा जिसमें कि आपका व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती है और ब्लैक, व्हाइट कलर की आपकी क्या होती है, कलर होता है उसमें, और ब्लैक स्ट्रिप होती है उसमें, इसका मतलब वो सिग्नल आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक ही ट्रैक में भी दो सिग्नल सीमाफोर यूज करते हो तो आप लोग कलर से पहचान सकते हो कि अगर लेफ्ट साइड में होगा सीमाफोर तो ध्यान रखना हमेशा ये सिग्नल में आपका रेड स्ट्रिप आपकी यहाँ पे रहेगी इस केस में, यानी ड्राइवर को जो स्ट्रिप विजिबल रहेगी वो रहेगी आपकी रेड कलर की प्लेट और व्हाइट स्ट्रिप, ये आपको ड्राइवर को विजिबल रहेगी, इसका मतलब हाँ उसी ड्राइवर के लिए वो सीमाफोर आपका यूज करना है, ठीक है पहला। अगर वो यहाँ से आएगा, इधर से आएगा, तो उसके लिए ये वाला सीमाफोर नहीं होगा, क्योंकि उस केस में अब आपको यहाँ पे पीछे वाली पट्टी ब्लैक दिखाई देगी, इसके पीछे से जो चीज दिखाई देगी आपको उसको ब्लैक दिखाई देगी, ये पट्टी आपकी ब्लैक दिखाई देगी, इसका मतलब ये वाली पट्टी इस वाले ड्राइवर के लिए नहीं है, इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में लगी रहेगी, नीचे साइड, ठीक है ना, पहचान गए ना। तो इस, हाँ नहीं आप खुद ही सोचो ना, एक जैसे ये ट्रेन आपकी आ रही है, ये सीमाफोर सिग्नल यूज किया है मैंने, ठीक है, ये सीमाफोर सिग्नल यूज किया है मैंने, यहाँ पे ये सीमाफोर सिग्नल है, आपकी ट्रेन आ रही है यहाँ से ट्रेन आई, इनिशियल में जो आ रही है यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पे आपका क्या है, रेड आपकी प्लेट है, इसमें व्हाइट पट्टी लगी हुई है इस साइड में, यानी ड्राइवर को विजिबिलिटी क्या है, रेड प्लेट और व्हाइट की विजिबिलिटी है, इसका मतलब सीमाफोर उसके लिए लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेम वे में अगर यही ट्रेन आपकी यहाँ से आती है, आप बोल रहे हो कि ये तो सीमाफोर उसके लिए भी होगा, लेकिन नहीं होगा ना उसके लिए, क्यों, क्योंकि उस केस में पीछे साइड की पट्टी उसे दिखाई देगी जो कि होगी ब्लैक कलर की, ठीक है, व्हाइट कलर की पट्टी होगी और ब्लैक स्ट्रिप होगी उसमें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला सीमाफोर उस वाले ड्राइवर को जो यहाँ से आ रहा है उसको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना है जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, रेड प्लेट और व्हाइट पट्टी दिख रही है, तो सिंगल ट्रैक में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, उसके अपने साइड में होगा ना, अपने साइड में होगा उसको ये चीज दिखाई देगी, उसके बाद अगर उस साइड से ट्रेन आएगी कोई तो उसके लिए आपको फिर आप ये रेड स्ट्रिप, सॉरी रेड प्लेट और व्हाइट स्ट्रिप दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपके सीमाफोर्स का यूज होता है, ध्यान रखना, तो सिंगल ट्रैक में भी हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, समझ गए होंगे होपफुली आप लोग, ठीक है। ओके देन देखिए उसके बाद, अब देखिए इसमें देखिए जो आपकी ट्रेन है, पहले मैंने बता दिया, एक बार डायग्राम में आइए सभी लोग, जो मैंने भेजा हुआ है उस डायग्राम में सभी लोग आइए और देखिए जरा इसमें, अगर आपने इस टाइप के सिग्नल को ऑन किया हुआ है तो ऑन वाली पोजीशन आपकी है, जो पहला वाला सिग्नल है दैट इज शोइंग द ऑन, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, ऑन का मतलब है कि जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप आपकी रेड और व्हाइट तो है ही, ऑब्वियसली बात है, नहीं सुनो पहले, जो सीमाफोर है इसको हम लोग बोलते हैं सीमाफोर बोलते हैं, जो स्ट्रिप आपको दिख रही है प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं सीमाफोर, और सीमाफोर आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी उस केस में, अगर सिग्नल ऑन है तो उस केस में सीमाफोर क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, और जो बत्ती जलेगी वहां पे वो जलेगी आपकी रेड बत्ती, देखिए जरा रेड बत्ती जल रही है उसमें, है ना। अगर ये टाइप के सिग्नल ऑफ है तो उस केस में ये आपका ग्रीन बत्ती जल रही है बगल में देखिए, और जो आपका सीमाफोर है वो आपका क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रुकने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आगे बढ़िए आसानी से, समझ गए ना। सीमाफोर ऑन और सीमाफोर ऑफ का मतलब, तो ऑन का मतलब देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ऑन का मतलब है, अगला पॉइंट यहाँ पे, ऑन का मतलब है यहाँ पे कि स्टॉप ऑब्लिक डेंजर, स्टॉप ऑब्लिक डेंजर आपका ऑन का मतलब है, ठीक है। और जो सीमाफोर आर्म है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आर्म है आपकी, जो सीमाफोर आर्म है दैट आर्म इज हॉरिजॉन्टल इन दैट केस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ऑन है, ऑन के केस में स्टॉप ऑब्लिक डेंजर को शो करेगा, रेड लाइट जलेगी, और आर्म आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। अगर ये टाइप के सिग्नल ऑफ हैं तो ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब है प्रोसीड, लाइन क्लियर भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, लाइन क्लियर ऑब्लिक प्रोसीड, हाँ ऑब्लिक प्रोसीड, और यहाँ पे आर्म जो होगी यहाँ पे, दैट आर्म विल बी नाउ इंक्लाइंड, 45 से 60 के एंगल के बीच में इंक्लाइंड रहती है ये आर्म, ठीक है, 45 से 60 के इंक्लाइन में इंक्लेशन में ये आर्म आपकी इंक्लाइंड रहती है, और यहाँ पे जो लाइट जलेगी दैट इज ग्रीन लाइट, कौन सी लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट, समझ गए ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, जो सीमाफोर सिग्नल है आपका कितने एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, कितने एस्पेक्ट पे कर रहा है, ये सिर्फ दो एस्पेक्ट पे कर रहा है, या तो स्टॉप या प्रोसीड,
कॉशियसली वाला जो आपका यहाँ पे था वो हट गया नॉर्मल सीमाफोर से, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसको भी लेके आएंगे इसी में, सीमाफोर सिग्नल के अंदर ही इसको हम लोग लेके आएंगे। तो देखिए सीमाफोर सिग्नल के बारे में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ फटाफट। ये आपके नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने प्लेस कर रखा है इन सिग्नल्स को, अगर आपने इनको ऑन कर रखा है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्टॉप साइन को, ठीक है। इसका मतलब वो ट्रेन को स्टॉप करने के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। सिग्नल ऑन का मतलब है नो मूवमेंट, सिग्नल ऑफ का मतलब है, इसका मतलब है मूवमेंट इज अलाउड। ऑन होगा सिग्नल तो ध्यान रखना हमेशा जो स्ट्रिप होगी वो आपकी, या जो सीमाफोर आर्म होगी वो आर्म होगी हॉरिजॉन्टल, और लाइट जली होगी रेड लाइट जली होगी, ठीक है। अगर ये सिग्नल ऑफ होंगे तो आर्म होगी आपकी इंक्लाइंड, और जो लाइट जली होगी ग्रीन लाइट जली होगी, ठीक है। समझ गए आप लोग, सिग्नल ऑन सिग्नल ऑफ समझ गए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये हम प्लेस करते हैं ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक हम लोग प्लेस करते हैं, यानी ड्राइवर को हमेशा रेड रेड प्लेट और व्हाइट स्ट्रिप ही दिखनी चाहिए, तभी जाके वो सीमाफोर का यूज करेगा, ठीक है। अगर बैक साइड से वो आ रहा होगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको रेड प्लेट और व्हाइट स्ट्रिप नहीं दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे बता रखा मैंने फ्रंट कलर इसका क्या है, रेड कलर है, और व्हाइट स्ट्रिप यहाँ पे है। साथ में ऑन और ऑफ का मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, स्टॉप डेंजर आर्म हॉरिजॉन्टल, ऑफ का मीनिंग है लाइन क्लियर प्रोसीड आर्म इंक्लाइंड। समझ गए ना, किसी को दिक्कत? ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिख तो रहा क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस से लगाओगे तो 7-8 क्वेश्चन आपको इसी से दिख जाएंगे। ओके ओके मेरा अगले सिग्नल आते हैं आपके वार्नर सिग्नल, ठीक है। वार्नर सिग्नल आपके नेक्स्ट है। वार्नर सिग्नल आपका जस्ट सीमाफोर सिग्नल का टाइप है, और उस सिग्नल के टाइप में इन्होंने तीसरा एस्पेक्ट क्या कर रखा है, कंसीडर किया हुआ है, जो कि आपका है प्रोसीड कॉशियसली वाला, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। तो प्रोसीड कॉशियसली वाला जो सिग्नल जो आपका एस्पेक्ट है वो कवर किया गया है किसके अंदर, वार्नर सिग्नल के अंदर। तो अगला सेकंड नंबर लिखिए, ये सारे के सारे ये सीमाफोर का टाइप है, जो वार्नर सिग्नल है, फिक्स सिग्नल के ही टाइप है सारे के सारे, ये जो लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज द वार्नर सिग्नल। इसमें आप पहले लिख लो, अ सीमाफोर सिग्नल इज कंबाइंड विद अ वार्नर आर्म। अ सीमाफोर signal is combined with a Warner arm। एक सीमाफोर जो सिग्नल है, या सीमाफोर आर्म इज कंबाइंड विद अ वार्नर आर्म भी बोल सकते हो आप लोग, या सीमाफोर सिग्नल जो नॉर्मल सीमाफोर कन्वेंशनल सीमाफोर सिग्नल है उसमें अगर हमने एक वार्नर आर्म जोड़ दी तो बन जाएगा आपका वार्नर सिग्नल, ठीक है। तो इट इज जस्ट द टाइप ऑफ द सीमाफोर सिग्नल। और जस्ट देखिए इसको मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, और इसके बारे में समझते हैं, इजी पार्ट है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। देखिए सामने मैंने भेजा हुआ है आपको एक सिग्नल जिसका नाम है वार्नर सिग्नल, ठीक है। जिसमें पहली वाली जो आर्म है, आप देखिए एक बार ऑनलाइन सभी स्टूडेंट भी आइए, अब देखिए यहाँ पे ये करेगा आपका 3 एस्पेक्ट में काम। 3 एस्पेक्ट मतलब वो सारे के सारे एस्पेक्ट कवर करेगा जो हमने पहले हैंड सिग्नल में पढ़े थे, ठीक है। देखिए पहला वाला केस है जहाँ पे आपका जो वार्नर सिग्नल है वो ऑन है, ठीक है। इस केस में क्या है, जो पहली वाली आर्म है, पहली वाली आर्म यानी जो देखिए सामने ये बनाई गई है, इसमें ये पहली वाली आर्म है। इन सिमिलर वे यहाँ पे ये दूसरी वाली आर्म भी है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे शो कर रखा है। ये वाली आर्म है आपकी सीमाफोर आर्म, दिस इज द सीमाफोर आर्म, और ये वाली आर्म है आपकी वार्नर आर्म, दिस इज द वार्नर आर्म, ठीक है। पहले वाले केस में हो क्या रहा, पहले वाले केस में सिंपल सा यहाँ पे सीमाफोर आर्म और वार्नर आर्म आपकी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये सिग्नल आपका यहाँ पे ऑन है, ठीक है, सिग्नल ऑन है। और
जो सीमाफोर आर्म है वो शो कर रही है आपकी रेड लाइट, और जो वार्नर आर्म है वो शो कर रही है यहाँ पे येलो लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिग्नल ऑन है, यहाँ पे आपको स्टॉप है इस केस में। ठीक है, दोनों आर्म हॉरिजॉन्टल है। अगले केस में देखिए, सेकंड केस आपका, जो उसमें दूसरा दूसरा फिगर दिया हुआ है सेंटर में। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, सीमाफोर आर्म को तो इंक्लाइन कर दिया और वहां पे लाइट जल रही है अभी ग्रीन लाइट, लेकिन जो दूसरी आर्म है आपकी, कौन सी, वार्नर आर्म, वो अभी भी हॉरिजॉन्टल है और इसमें येलो लाइट ही जल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको प्रोसीड तो करना है, लेकिन प्रोसीड कॉशियसली, कॉशियसली आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, आपको एकदम फुल फ्लैश आपको मतलब क्या नहीं मिला है, गो, फुल फ्लैश गो अभी आपको नहीं मिला हुआ है। आपको प्रोसीड, आपको कॉशियसली प्रोसीड करना है आगे आने वाले टाइम पे। मे बी आने वाला जो आगे वाला इलाका हो वहाँ पे आबादी रहती हो, है ना, तो इस वजह से आपको कॉशियसली प्रोसीड करना हो सकता है, कई और रीजन भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड केस। अगर मैं बात करूं थर्ड वाले फिगर में, आइए। ठीक है, थर्ड जो आपका यहाँ पे है, थर्ड डायग्राम जो इसी के अंदर है, इसमें देखिए दोनों की दोनों आर्म में ग्रीन लाइट जल रही है और दोनों की दोनों इंक्लाइंड है। इसका मतलब आपकी लाइन क्लियर है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो आगे, फ्री टू गो, फ्री टू मूव या फ्री टू गो। ठीक है, समझ गए, दिस इज दी वार्नर सिग्नल। और वार्नर सिग्नल में कुछ भी चीज पूछेगा, कभी कभी बोल देगा कि वन सीमाफोर आर्म इज इंक्लाइंड एंड वन वार्नर आर्म इज हॉरिजॉन्टल, द मीनिंग इज प्रोसीड कॉशियसली, ये चारों ऑप्शन दे देगा डेफिनेटली। ठीक है, या बोथ द आर्म इंक्लाइंड इन द वार्नर सिग्नल मीन, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका वार्नर सिग्नल, जो कि आपका सेकंड सिग्नल था। आगे बढ़े, किसी को समझाना नहीं दोबारा। अगला सिग्नल जो आता है आपका, फिक्स सिग्नल का ही मैंने एक टाइप लिखा रखा था जिसका नाम था कलर लाइट सिग्नल ना, कलर लाइट सिग्नल लिखा था ना। देखिए जो इसके वार्नर आर्म है ना, कभी कभी वार्नर आर्म में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वार्नर आर्म में आपको येलो और रेड दोनों ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, उसके तो येलो लगा के आना। लेकिन कभी कभी येलो ऑप्शन में नहीं मिलेगा और रेड दिखेगा तो आप रेड भी सही है। जो वार्नर आर्म है, वार्नर आर्म कभी कभी रेड भी रहती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक एक फिगर में आपको और भेज रहा हूँ, एक बार पहले इसको समझ लेते हैं। देखो आजकल ना जो सीमाफोर है वो एकदम एडवांस सीमाफोर भी आ रहा है। ठीक है, उस केस में देखिए, एक बार आके ग्रुप में देख लीजिए इस फोटो को, तो समझिए वहाँ पे दो आर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, दो आर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एडवांस वर्जन है सीमाफोर का। और इस केस में सिंगल आर्म ही आपके तीनों एस्पेक्ट को कवर करती है। जो पहला वाला था वो तो था कन्वेंशनल, सेकंड वाला आ गया आपका वार्नर जिसमें दो आर्म है, और ये सिंगल सीमाफोर है जिसमें आपकी सिंगल आर्म है। हाँ, एडवांस सीमाफोर है जिसमें आपकी सिंगल आर्म है, लेकिन तीनों एस्पेक्ट को कवर करेगी। ठीक है, पहले वाले में देखिए स्टॉप है, तो स्टॉप में रेड लाइट जल रही है और आपका जो आर्म है वो हॉरिजॉन्टल है। सेकंड वाले में देखिए कॉशन, कॉशन के केस में अगर आप देख पाएंगे, थर्ड नहीं आया, मैंने कहा भेज दिया है एक सेकेंड रुकिए, आ गया बोले। हाँ, इस फिगर में देखिए ये आपका एडवांस सीमाफोर है। एडवांस सीमाफोर में देखिए इसमें क्या है, पहले वाले में देखिए रेड लाइट जली हुई है और आपका जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल है अभी आपकी। ठीक है, मतलब जो पट्टी है वो आपकी प्लेट है, हॉरिजॉन्टल है। सेकंड वाले में कॉशन वाले में आपकी ये इंक्लाइंड है। ठीक है, एकदम इंक्लाइंड है, लेकिन डाउनवर्ड इंक्लाइंड नहीं है, वर्टिकल इंक्लाइंड है। ठीक है, अपवर्ड क्वाड्रेंट में है अभी के टाइम पे सीमाफोर, है नहीं है। तो सीमाफोर वाली जो आर्म है वो अपर क्वाड्रेंट में है, इंक्लाइंड है। अगर मैं बात करूं प्रोसीड की, तो प्रोसीड में जस्ट ये वर्टिकल है और वर्टिकल के केस में हरी लाइट जली है। ठीक है, तो ये आपका एडवांस सीमाफोर है, समझ गए ना। ओके, देन उसके बाद अगला लिखिएगा कलर लाइट सिग्नल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कलर लाइट सिग्नल। देखिए जो कलर लाइट सिग्नल है आपका, ये कवर करता है चार एस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कवर्स फोर एस्पेक्ट, कवर्स फोर एस्पेक्ट, ये चार एस्पेक्ट्स को कवर करता है। पहला कवर करेगा ये स्टॉप को, दूसरा ये स्टॉप करेगा कॉशन को,
कॉशन का मतलब होता है, ठीक है, पहला करेगा स्टॉप को, दूसरा पहला करेगा ये स्टॉप को, दूसरा करेगा कॉशन को। कॉशन का मतलब होता है कि अगले वाला जो स्टेशन है उस स्टेशन में रेड लाइट है, यहाँ पे वहां पे आपको रुकना है, ठीक है। कॉशन का मतलब है जहां पे भी आपको कॉशन का दिख जाएगा ना साइन, कॉशन का मतलब है कि आने वाले स्टेशन पे रेड लाइट लगी हुई है, वहां पे आपको रुकना है, ठीक है। नेक्स्ट कवर करता है ये अटेंशन को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आपका अटेंशन है, अटेंशन। और चौथा यहाँ पे है गो ना, ऑब्वियसली बात है, ये आपका प्रोसीड को, चौथा करेगा प्रोसीड को। तो ये चार एस्पेक्ट को कवर करता है कौन, कलर लाइट सिग्नल। तो पहला करेगा स्टॉप को, दूसरा करेगा ये कॉशन को, कॉशन का मतलब है कि नेक्स्ट वाले स्टेशन में आपको रुकना है, वहां पे रेड लाइट लगी हुई है। अगर मैं बात करूं अटेंशन की, तो अटेंशन वाले केस में क्या होता है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले स्टेशन में रेड लाइट है, वहां पे आपको रुकना है। अगर अटेंशन का सिग्नल दिखेगा आपको, इसका मतलब है नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले सिग्नल में रेड लाइट है, यानी वहां पे आपको रुकना है, ये दिखाता है कौन, अटेंशन वाला, ठीक है। और फाइनली प्रोसीड का मतलब तो आपको पता ही है कि प्रोसीड को दिखाएगा, ठीक है। तो कलर लाइट जो सिग्नल है, कलर लाइट सिग्नल आपके चार एस्पेक्ट को कवर करते हैं, ये सामने मैंने चार एस्पेक्ट लिखे हैं, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको इनको, ठीक है। यहाँ पे जो कलर हम लोग यूज करते हैं वो कलर यूज करते हैं हाई इंटेंसिटी बीम कलर, यानी बहुत दूर से भी आपको दिख जाएंगे वो कलर, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और बोथ डे और नाइट में हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो सकता है हाई इंटेंसिटी बीम कलर, हाई इंटेंसिटी बीम कलर। और अगला आपका रहता है यहाँ पे यूज्ड इन बोथ डे एंड नाइट, ठीक है। दीज आर दी कलर लाइट सिग्नल। अब देखिए कलर लाइट सिग्नल को मैं सेंड कर रहा हूं आपको, जरा इनमें देखिएगा, सिंपल से सिग्नल है। दीज आर दी कलर लाइट सिग्नल जो मैंने सेंड करे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए इनको लिखने के बाद, और समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि कलर लाइट सिग्नल आपके कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर फिगर देखोगे तो आसानी से चीजें चीजें मेमोराइज भी कर पाओगे, याद भी रहती है, इजी पार्ट है, टफ पार्ट नहीं है, ठीक है। सिग्नल को विजुलाइज कर लो एक बार, तो जो चीजें पॉइंट लिखाई गई हैं वो पॉइंट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। तो देखिए पहले वाले में आप देख पा रहे होंगे स्टॉप है जिसमें रेड लाइट जली हुई है, दूसरे वाले में कॉशन है जिसमें ओनली वन लाइट जली हुई है, इसका मतलब है कि आने वाला स्टेशन क्या है, रुकना है आपको, रेड लाइट वहां पे रुकनी है, ठीक है। उसके बाद है अटेंशन, अटेंशन में आपकी दो येलो लाइट जुड़ी है, इसका मतलब क्या है, लगी हुई है, इसका मतलब है कि आने से नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले स्टेशन में आपको रुकना है। उसके बाद है आपका प्रोसीड, प्रोसीड में एक ग्रीन लाइट यहाँ पे जली हुई है। अब समझ में आ जाता है उसे, अब आई नहीं हो ठीक है। खतरा है भाई। मैंने उससे भी पूछा था, इंजीनियर जो था मेरा वहाँ पे, वो कह रहा था यार एक्सेस तो इतना तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने डिजाइन करने वाले पता करूंगा करता, दोबारा तो फोन आएंगे उसको। हाँ? वो पता नहीं कुछ एंगल का वो भी कह रहा था कुछ ना कुछ, नहीं वो कह रहा था कॉन्सेप्ट, मैंने बोला कुछ ऐसा तो नहीं है, नहीं कॉन्सेप्ट तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, मैं पता करूंगा। मे भी मेरे हिसाब से जितना वो सही कह रही, विजिबिलिटी का भी रह सकता है कि बॉटम पे सबसे नीचे वाले में यूज, हाँ फिर येलो भी नहीं दिखेगा, रोड में विजिबिलिटी का आपका दायरा बड़ा होता है ना हाँ, कोई सीन तो ये मुझे लगता है वो तुक्का ना मन मर्जी लगा दिया ये तो रोड में ऐसा सिग्नल तो, रोड के सिग्नल और इसके सिग्नल को यूज डिफरेंट करने के लिए, रोड मतलब रोड के ऊपर ट्रैक होता है, कहीं पे कहाँ देखा रोड के ऊपर ट्रैक, डाइवर्जन ये बोल रहे हो आप, लेकिन वो तो स्टेशन पे ही गाड़ी रुक जाती है ना, डाइवर्जन पे गाड़ी कहाँ रुकती है, जहाँ भी डाइवर्जन की आप बात कर रहे हो, डाइवर्जन पे गाड़ी कहाँ रुकती है, डाइवर्जन पे ट्रेन कहाँ रुकती है, ट्रेन तो कहीं, ट्रेन तो रुकती है आपकी स्टेशन में ना। ये जो सिग्नल्स आपके होते हैं ये मे भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो सकता है इनका यूज में भी, लेकिन ये तो आपकी स्टेशन में यूज करते हैं ना हम लोग इनका तो, है ना। पता नहीं जो भी होगा यार, देखो पढ़ो तुम लोग, नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कलर लाइट सिग्नल, क्या नहीं नहीं अरे
अगला है कलर लाइट सिग्नल। ठीक है, कलर लाइट सिग्नल हो गया ना, ये लिख दिया होगा आप लोगों ने, हाई इंटेंसिटी बीम कलर यूज्ड इन बोथ डे एंड नाइट, दीज आर द कलर लाइट सिग्नल। अगला नेक्स्ट, उसके बाद आपने पढ़ लिया यहाँ पे स्टॉप सिग्नल, और आपने पढ़ दिया मैकेनिकल, पढ़ा मैकेनिकल में स्टॉप पढ़ दिया, स्टॉप में आपने कलर लाइट पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका आएगा उसके बाद संटिंग सिग्नल। संटिंग सिग्नल लास्ट नहीं है लेकिन लिखिए, हाँ स्टॉप सिग्नल के ही टाइप हैं जो अभी तक चल रहे हैं सारे। ठीक है, कलर लाइट सिग्नल तो अलग है, कलर लाइट सिग्नल अलग है, जो आपका वार्नर सिग्नल था और जो सीमाफोर सिग्नल था वो दोनों स्टॉप सिग्नल के टाइप है। ठीक है, और संटिंग सिग्नल अभी देखो, पढ़ो पहले। देखो संटिंग का मतलब तो अभी आपने मैंने पढ़ा ही ना, यहाँ पे संटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेन को वर्कशॉप या कहीं भी डाइवर्ट करना। ठीक है, हाँ संटिंग सिग्नल आप लोग हेडिंग डालना, संटिंग सिग्नल। ठीक है, तो संटिंग सिग्नल्स के बारे में पहले लिख लीजिए, अगर आप इसका जस्ट मीनिंग समझ गए संटिंग का मतलब क्या होता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप वैसे ही बना ले जाओ। ठीक है, इसमें पॉइंट लिखिएगा संटिंग का, दे आर यूज्ड इन संटिंग ऑपरेशंस, दे आर यूज्ड इन संटिंग ऑपरेशंस, देयरफॉर कॉल्ड एज संटिंग सिग्नल। और संटिंग का मतलब मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, संटिंग सिग्नल। इसमें लिखिए सर्कुलर डिस्क, दूसरा पॉइंट लिखिए सर्कुलर डिस्क विथ वाइट बैकग्राउंड, सर्कुलर डिस्क विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड स्ट्रिप। ठीक है, जो ये सिग्नल होता है उसमें सर्कुलर डिस्क विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड स्ट्रिप। ठीक है, अब देखिए ये सिग्नल आपका काम कैसे करता है, मैं सेंड कर रहा हूं आपको यहाँ पे, इसकी मीनिंग समझते हैं, सिग्नल आपका काम कैसे करता है। ठीक है, ग्रुप में देखिए सिग्नल आपके संटिंग सिग्नल का मैंने आपको पिक भेजी है, जरा इसके बारे में देखिएगा कि ये काम करेगा कैसे आगे। ठीक है, देखिए पहले वाले केस में, जो पहला वाला केस है उसमें है क्या, उसमें है जो आपकी रेड स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, रेड स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है नीचे स्टॉप, स्टॉप का मतलब है नो संटिंग। ठीक है, और जली लाइट कौन सी है यहाँ पे, रेड लाइट जली हुई है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लाइट आपको अच्छे से दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे लाइट जलेगी, रेड लाइट। ठीक है, नहीं दिख रही आपको यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही यहाँ पे। ठीक है, लेकिन रेड लाइट जलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फॉर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर रेड स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है स्टॉप, इसका मतलब है नो संटिंग। संटिंग ऑपरेशन अभी आप लोग नहीं कर सकते हो इस केस में। कौन से केस में, जब आपकी रेड स्ट्रिप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगी, उस केस में स्टॉप का मतलब है नो संटिंग, और यहाँ पे लगी रहेगी उस टाइम पे रेड लाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड, तो सेकंड वाले में देखिए प्रोसीड स्लो फॉर संटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका है फॉर रेड स्ट्रिप इंक्लाइंड, और इंक्लिनेशन यहाँ पे होता है 45 डिग्री पे, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फॉर रेड स्ट्रिप इंक्लाइंड, और इंक्लिनेशन कितने पे होगा यहाँ पे आपका 45 डिग्री पे। इस केस में आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी प्रोसीड फॉर संटिंग, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोसीड फॉर संटिंग। यस बिल्कुल, ग्रीन लाइट जलेगी इससे, यहाँ पे जलेगी आपकी ग्रीन लाइट। समझ गए ना, दीज आर दी संटिंग सिग्नल्स। इन संटिंग सिग्नल के बारे में भी होपफुली आपको चीजें क्लियर ही होंगी। हाँ जस्ट डायग्राम देखो, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद करना डायग्राम पे, तभी मैं डायग्राम सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर डायग्राम अगर आपने प्रॉपरली नहीं समझे, इनको देखा नहीं, विजुलाइज नहीं किया, तो इतना रट नहीं पाओगे कि रेड बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड है ना। जो डायग्राम भेजा गया है वो डायग्राम आपको जस्ट ये है कि विजुलाइज करवाने के लिए कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी थी, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड था, ठीक है, और रेड स्ट्रिप थी, तो तब हाँ तब चीजें आपको याद भी रहेंगी, आ सकता है। ठीक है,
आ सकता है। संटिंग से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, संटिंग से आया है और सीमाफोर से पूछे गए हैं। कितने दिन? 58 दिन। हाँ हाँ बन गया वो, 58 डेज ही तो है बचे हुए एग्जाम में। करंट अफेयर्स जो आपका रहेगा मेरे हिसाब से, देखो इसमें तो स्टेट में तो कभी भी, जैसे यूपी का देने जाओगे तो 2015 का ही पूछा था, ठीक है। मतलब करंट इस नहीं है। अरे जो जैसे 16 के टाइम पे जो मोदी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे आपके काम किए थे ना, उन पे भी क्वेश्चन आ रखे थे, वो हिस्ट्री नहीं थी। मतलब ये करंट अगर पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से एक साल का कितना पढ़ोगे क्या? अक्षय कुमार। अभी वो कर लो ना, जस्ट एक ना जो आती है ना आपकी बुक, एक साल की पूरी वाली आती है, परीक्षा वाणी। सिंगल वन लाइनर आती है, वन वन ईयर की परीक्षा प्रतियोगिता दर्पण आपकी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वो क्रॉनिकल। देखो प्रतियोगिता दर्पण भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन वो मोटी है प्रतियोगिता दर्पण, एक साल की लोग तो इतनी मोटी है यार। तो देखना जो सबसे सब कम कम जिसमें डेटा होगा ना वो उठाना, और उसको 3 दिन में लास्ट के जैसे जाओगे ना, जैसे 20 दिन 20 24 का एग्जाम है, तो 15 16 के अराउंड में रख देना, एक दिन बैठ के उसको मॉर्निंग से शाम तक पूरा पढ़ देना, भूलोगे भी नहीं, दिमाग में भी रहेंगी चीजें। अभी से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, फायदा ही नहीं है। हाँ लास्ट 10 डेज पहले पढ़ना चाहिए करंट अफेयर। ठीक है, संटिंग समझ गए ना? संटिंग समझ गए। आने वाले सिग्नल अब बहुत इजी हैं, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतने, और इजी भी हैं, कुछ भी नहीं है उनमें। ठीक है, ये हटा दो उसको। ठीक है, अगला सिग्नल है आपका रूटिंग सिग्नल। देखो रूटिंग सिग्नल तो आपका कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे समझना ना बहुत ही इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई आपका मेन ट्रैक है, इस मेन ट्रैक में ये ब्रांच ट्रैक है, इस ब्रांच ट्रैक से भी ये ब्रांच ट्रैक अगर आपका लगा होगा, ठीक है। सिमिलर वे ये ब्रांच ट्रैक है और ये ब्रांच ट्रैक है, यानी ट्रैक यहाँ पे है 1, दैट इज 2, दैट इज 3, ये 4, ये 5 है, ठीक है। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, अगर ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है, ये अगर ट्रेन है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पे आपको सिग्नल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा ना, अदरवाइज ट्रेन को कैसे पता कि जाएगी कहाँ, है ना। तो ट्रेन को यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए एक सिग्नल यहाँ पे लगा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूटिंग सिग्नल। जिस भी रूट में ट्रेन आपकी जाने वाली होगी वहां ग्रीन बत्ती जली रहेगी, कहानी खत्म। ठीक है, बिल्कुल। हाँ हाँ, ट्रैक पहले से सेट होता है ना। हाँ नहीं, बहुत से जहाँ पे जैसे बड़े जैसे जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, उस केस में यहाँ पे इन सिग्नल्स के थ्रू ट्रेन आपकी रूट पे जाती है। हाँ ऑटोमेटिक रहती है। एटलीस्ट हाँ ड्राइवर को पता होना चाहिए ना कि ट्रेन आपकी जा कहाँ रही है, वो पता ही नहीं है। हाँ ठीक है भाई, भगवान के भरोसे है, चल जहाँ जाएगी वहीं चलेंगे ऐसा। हाँ ठीक है ना, तो इसके केस के लिए रूटिंग सिग्नल होता है। और जिस रूट में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रूट है, 5 रूट में से अगर ट्रेन को जाना है रूट नंबर 3 में जाना है, जैसे आपको मानते हैं, ठीक है। तो 3 के लिए क्या होगा, 1 2 और 4 5 में रेड जला रहेगा, और यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो जिस भी रूट में जाएगी उस रूट में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन दिखेगा, बाकी सब जगह रेड। लिखिए इसमें क्वेश्चन, एट बिग स्टेशन, एट बिग स्टेशन, एट बिग स्टेशन where number of lines exist, at big station where number of lines exist at a station, exist at a station, at a station where number of lines exist at a station taking off different locations from the main line. Routing signals are used, routing signals are used, ठीक है।
रूटिंग सिग्नल्स आर यूज, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और होती है कि मेन लाइन में जाना है या ब्रांच लाइन में जाना है, आपको पहचानने के लिए ध्यान रखना कि जो मेन लाइन के सिग्नल होंगे वो रूट लाइन के सिग्नल से थोड़ा सा हाइट में रहेंगे, ठीक है। जो मेन ट्रैक का सिग्नल होगा, जितने भी मेन ट्रैक वहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो ब्रांच ट्रैक है, जिन भी मेन ट्रैक में आपका सिग्नल लगा होगा उनका हाइट और ब्रांच ट्रैक का हाइट में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो मेन ट्रैक में जो सिग्नल यूज करेगा उसका हाइट ऊपर रहेगा और ब्रांच ट्रैक का हाइट नीचे। इस पॉइंट को भी लिख लो बोले, the signals for main track is at higher level. The signal for main track, the signal for main track is at higher level, ठीक है, is at higher level, ओके। ये तो हो गया आपका रूटिंग सिग्नल, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछेगा इससे, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखिए जो अगले सिग्नल्स है हमारे रूटिंग के अलावा, आपके बचे हैं रिपीटर, को रिपीटर या को एक्टिंग ना, और इसके अलावा बचे हैं आपके रिसेप्शन एंड डिस्पैच बचा हुआ है ना। तो पहले समझते हैं रिसेप्शन और डिस्पैच को ही समझते हैं, बहुत इजी है, देखो कुछ भी नहीं है। ये देखो मैं ट्रैक के हिसाब से समझा रहा हूँ, एक साइड की तरफ समझा रहा हूँ, दूसरी साइड से भी ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रेन यहाँ से भी आ रही होगी तो वो चीजें आपका सेम ही रहेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है आउटर, आउटर आउटर वार्नर आप बोल सकते हो। आउटर वार्नर के अलावा यहाँ पे लगा हुआ है होम, ठीक है, ये सिग्नल है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, दिस इज द ट्रेन। बीच में है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ पे आपका लगा हुआ है स्टार्टर, इस पॉइंट पे है यहाँ पे स्टार्टर। स्टार्टर के बाद कुछ आने के बाद यहाँ पे है एडवांस स्टार्टर, यहाँ पे है एडवांस स्टार्टर, ठीक है। और आउटर वार्नर से पहले सिग्नल लगता है आपका, जो हमने पढ़ा इससे पहले, कौन सा सिग्नल, वार्नर सिग्नल, ठीक है। अगर कभी भी कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म में आती है तो उस प्लेटफॉर्म में आने से पहले सिग्नल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे ये होता है जो सामने मैंने बना रखा है। पहले यहाँ पे लगेगा वार्नर सिग्नल, जिनको हम लोग सीमाफोर सिग्नल भी बोलते हैं, ये वार्न कर देंगे आपको कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ टाइम बाद आपका डिस्टेंस के बाद प्लेटफॉर्म है। डिस्टेंस रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की, ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपके लगेंगे वार्नर सिग्नल, बता देंगे प्लेटफॉर्म है भाई आगे, ठीक है। इसके बाद वार्नर सिग्नल जैसे आगे, वार्नर सिग्नल से ट्रेन आगे गई, थोड़ा सा स्पीड उसने कम किया, उसके बाद आए आपके आउटर वार्नर, जिनको हम लोग बोलते हैं डिस्पैच। जो आपके सिग्नल थे ना रिसेप्शन सिग्नल, रिसेप्शन सिग्नल का एक तो था आउटर, एक था होम, तो ये आपका आउटर वाला सिग्नल लगेगा, उसके बाद किसके बाद, वार्नर सिग्नल के बाद आउटर वार्नर, इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेन को रिसीव करने के लिए, ठीक है, आपके लगे रहते हैं होम वाले सिग्नल से पहले, यानी ये आपको बता देंगे कि अब आपका जो होम सिग्नल है वो जस्ट आने ही वाला है, ठीक है, होम सिग्नल वो आपका जस्ट आने ही वाला है। ये कौन बताएगा, आपका आउटर वार्नर। आउटर वार्नर के बाद जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ बढ़ी और गई आपकी होम सिग्नल की तरफ, होम सिग्नल आपका जस्ट डोर पे लगा रहता है, किसके, प्लेटफॉर्म के, प्लेटफॉर्म के जस्ट डोर पे। जैसे ही होम सिग्नल ड्राइवर को दिख गया तो इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि भाई प्लेटफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ही मुझे क्या करनी है, ट्रेन रोकनी है, ठीक है। इसके बाद ट्रेन रुक गई, अब कुछ टाइम बाद ट्रेन डिस्पैच होगी, तो डिस्पैच होने के लिए सबसे पहला सिग्नल आएगा स्टार्टर सिग्नल, यानी इस केस में आपका क्या बोलेगा, आपको आपको बोलेगा, जो इस सिग्नल बोलेगा आपसे कि आप कॉशियसली क्या करिए, आगे की ओर प्रोसीड करिए, ये आपका हो गया स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। और स्टार्टर के कुछ आगे जो आपका सिग्नल लगा रहता है, दैट इज द एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर का काम क्या होता है, ये होता है कि जो स्टार्टर सिग्नल आपने देखा हुआ है वो ड्राइवर को कंफर्म कराना कि हाँ भाई तुमने जो सिग्नल देखा था वो एकदम कंफर्म है, वही सिग्नल आपने देखा था, पहली बात। दूसरी बात, एडवांस स्टार्टर का काम ये भी होता है कि भाई अब प्लेटफॉर्म इस सिग्नल के बाद जो आपका स्टेशन मास्टर है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब स्टेशन मास्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके बाद, एडवांस स्टार्टर वाले सिग्नल के बाद, ठीक है। अब कई चीजें आपको दिखने में लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों इतना करने की रिक्वायरमेंट है, क्यों हम लोग सीधे सीधे होम सिग्नल नहीं लगा रहे हैं, वार्नर क्यों लगा रहे हैं, फिर आउटर वार्नर लगा रहे हैं, सीधे होम लगाओ और प्लेटफॉर्म में ट्रेन को खड़ी करो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, हो सकता है ना। लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये वार्नर और आउटर वार्नर सिग्नल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पैसा ज्यादा लग रहा है, हटा दिया, चलो हमने रखा सीधे सीधे होम सिग्नल, ठीक है, होम सिग्नल हमने रख दिया। किसी रीजन से ये होम सिग्नल ड्राइवर को थोड़ा सा लेट दिखाई दिया,
या ड्राइवर की परसेप्शन थोड़ी सी लेट हो गई, अपने खुद की स्पीड भी होती है ड्राइवर की, ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। ड्राइवर ने यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट किया और प्लेटफॉर्म के आगे जाके, यानी स्टार्टर सिग्नल के आगे जाके गाड़ी रुक गई, यहाँ पे रुक गई गाड़ी स्टार्टर सिग्नल से आगे, प्लेटफॉर्म के आगे। अब खुद सोचो जरा कि ये ट्रेन यहाँ से कब निकलेगी, ये कौन बता रहा था, सिग्नल बता रहा था स्टार्टर, और स्टार्टर के आगे जाके ट्रेन खड़ी कर दी उसने। फिर उसके बाद कौन उसको बताएगा कि ट्रेन निकलने वाली है आगे, कब निकलेगी बोली, ठीक है। दैट्स वाई प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी आपका लोकोमोटिव जो आपका ड्राइवर होता है उसके लिए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने अरेंजमेंट देते हैं कि वार्नर सिग्नल दे रहे हैं, इसमें उसकी स्पीड आपकी ज्यादा है, और ऑब्वियसली बात है गाड़ी की तरफ भी ऐसा नहीं है कि स्पीड ट्रेन की आपकी 60 किलोमीटर पर आ रहे है और आपने सीधे ब्रेक लगाया और आने वाले टाइम पे रोक दी स्पीड, वो भी नहीं है ना, धीरे हो जाएगी गाड़ी आपकी, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे ही रुकती है, वो ड्राइवर का कंट्रोल भी नहीं रहता है उसमें, है ना। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्नल्स का यूज करते हैं, पहले वार्नर लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम लोग आउटर वार्नर, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर रिसेप्शन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद लगेगा आपका होम सिग्नल, जो कि आपका लगेगा डोर ऑफ द प्लेटफॉर्म पे, देन आपका लगेगा यहाँ पे स्टार्टर, उसके बाद इसका कंफर्मेशन लगेगा फाइनली कौन सा, एडवांस स्टार्टर, समझ गए, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिए। बस स्टेशन में रेल खड़ी होगी ना, बस स्टेशन तो उल्टा हो गया, परेड ग्राउंड में खड़ी कर देना। हाँ। तो पहला इसमें लिखिएगा, ये वही क्या होगा, देखिए इसमें पहला लिखिए रिसेप्शन सिग्नल लिखिए, रिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। पहला लिखिए इसमें रिसेप्शन सिग्नल, रिसेप्शन सिग्नल में लिखिए कंट्रोल द, इट कंट्रोल द, इट कंट्रोल द reception of train, it control the reception of train into station, it control the reception of train into station। रिसेप्शन आपके दो टाइप के होते हैं, पहला लिखिएगा आउटर सिग्नल, आउटर लिखिए पहला, नंबर 1 लिखिए इसके अंदर आउटर, आउटर में लिखिएगा। अब देखो कभी अगर सीक्वेंस आ गया तो समझ गए ना, सीक्वेंस जो मैंने लिखा रखा है देखिए, वार्नर, आउटर, होम, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है जो भी आपके सिग्नल्स होंगे, इसे ध्यान रखना। इसमें लिखिएगा आउटर में लिखिए इट इज फर्स्ट स्टॉप, it is first stop signal, it is first stop signal, it is first stop signal which indicates, which indicates the entry of train, which indicates the entry of train from block, from block to station yard, from block to station yard, from block to station yard। अब देखिए ये ब्लॉक होता क्या है, ये कोई स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन लीव करी, ये बीच का पोर्शन है, इसके बाद आया ये दूसरा स्टेशन, ठीक है। जो ये बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। वन स्टेशन, स्टेशन नंबर 2, बीच का पोर्शन आपका कौन सा, ब्लॉक। ब्लॉक से स्टेशन यार्ड में आपको ट्रेन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए जो सिग्नल लगेगा दैट इज कॉल्ड एज द आउटर, ठीक है। आउटर सिग्नल आपका, उससे पहले वार्नर लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके बाद दूसरा लिखिएगा होम सिग्नल, इसी में इसी का पार्ट है ना होम सिग्नल, हाँ रिसेप्शन में ही था ना, हाँ होम लिखिए। it provided at the, it provided, it provided at the door of the station, it provided at the door of the station, ठीक है। अगला लिखिएगा कौन सा सिग्नल वाला बचा हुआ हमारा, डिपार्चर, हाँ डिपार्चर ऑफ स्लैश डिस्पैच सिग्नल हेडिंग,
नेक्स्ट लिखिएगा डिपार्चर, डिपार्चर स्लैश डिस्पैच सिग्नल, डिपार्चर स्लैश डिस्पैच सिग्नल। इसमें लिखिए इट कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स a departure of train from station, it controls departure of train from station। इसका पहला टाइप है स्टार्टर, स्टार्टर, स्टार्टर में लिखिएगा नो ट्रेन लीव, नो ट्रेन लीव द स्टेशन, no train leave the station unless the starter signal, unless the starter signal shows, unless the starter signal shows proceed position, unless the starter signal shows proceed position। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा उसके बाद एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, it indicates that the, it indicates that the train left the station, it indicates that the train left the station and now, and now no responsibility of station master, and now no responsibility of station master। of station master, okay। फाइनल सिग्नल जो आपका आता है दैट इज द रिपीटर ऑब्लिक को एक्टिंग सिग्नल। फाइनल सिग्नल हेडिंग डालिएगा रिपीटर ऑब्लिक को एक्टिंग सिग्नल। जो सिग्नल आपका लास्ट बचा हुआ है रिपीटर ऑब्लिक को एक्टिंग या को रिपीटर जो भी होगा, ठीक है, को एक्टिंग या को रिपीटर भी बोलते हैं उसको, सिग्नल जो हमने लिखा है। बाकी सारे सिग्नल हमने पढ़ लिए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं ना। मैकेनिकल स्टॉप, रिपीटर, को एक्टिंग, रिसेप्शन, डिस्पैच, रूटिंग, ठीक है। एडवांस सिग्नल पढ़ लिए, ठीक है। सिग्नल बाकी सारे पढ़ ही लिए हमने, ठीक है। देखिए रिपीटर या को एक्टिंग सिग्नल का मतलब होता है एक सिग्नल को दोबारा रिपीट करना, ठीक है। कहीं कहीं होता क्या है कि जैसे आपका कहीं फ्लाईओवर आ गया, कहीं कर्व वाला एरिया आ गया, कोई एरिया कर्वी एरिया है, ठीक है, उस केस में हमें सिग्नल प्रॉपरली दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर के लिए सिग्नल को एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। एक बार शो हो गया, उसके बाद दोबारा हम उस सिग्नल को रिपीट करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर या को एक्टिंग सिग्नल। कहानी खत्म, ठीक है। इसमें लिखिए एक पॉइंट, रिपीट द इंडिकेशन, repeat the indication if vision of driver is obstructed, repeat the indication if vision of driver is obstructed, obstructed, ठीक है। अब किससे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है? आपका ब्रिज से हो सकता है, कर्व से हो सकता है, फ्लाईओवर से हो सकता है, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है जिनसे कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सिग्नल से का दिखाना आपका कंप्लीट, ठीक है। डेटोनेटिंग सिग्नल, लीड कर्व, ठीक है। मोर देन इनफ है ये नोट्स, ठीक है ना। अच्छे से इसमें तैयारी कर लो, क्योंकि रेलवे के जितने क्वेश्चन होपफुली प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन बाहर जा रखे हैं, तो मार्शलिंग यार्ड मैंने पहले बता दिया, ग्रेविटेशनल यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, ये काम आपका है, ठीक है। ये काम आपका है, ये आप करोगे अच्छे से, इसको कर लेना। 4 ही यार्ड है, 3-4 यार्ड है, इनके बारे में आप देख लेना बुक से कहीं या यूट्यूब से जहाँ से आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 10-12 मिनट का वीडियो।
ठीक है ना, क्योंकि मार्जिन यार्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना कि ट्रेन को रिसेप्शन करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए कहाँ पे लेके जाते हैं हम लोग, तो मार्जिन यार्ड में लेके जाते हैं, तो चीज़ पढ़ लेना। बाकी इसके अलावा तो कुछ छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं आपको, ठीक है ना। वीडियो ऑल सभी डल डल रखी हैं, आज की वाली वीडियो भी आ जाएगी अभी।